If done correctly, then this activity can literally change your life in just 7 days. जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सिर्फ़ और सिर्फ़ 7 दिन के अंदर आप अपनी लाइफ़ को कंप्लीटली ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं। एक कामर माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ़ को परस्यू कर सकते हैं, बेटर हैप्पीनेस को गेन कर सकते हैं, बेटर पर्सपेक्टिव्स को गेन कर सकते हैं और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ 7 दिन के अंदर। और जी, मैं किसी मैजिक पिल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी भी मैजिक पोशन की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं एक ऐसी एक्टिविटी की बात कर रही हूँ जो हर एक पर्सन को करनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ तीनों का ध्यान रखता है। ये पर्टिकुलर एक्टिविटी इतनी पावरफुल है कि अगर आप इसे कंसिस्टेंटली करते हैं तो ना केवल ये आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करेगी, बल्कि आपको एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी देगी। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। बिना डिले किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और आज हम एक ऐसी हैबिट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपकी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करके रख देगी। सिर्फ और सिर्फ आपको एक कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है और रात के बस 15 मिनट। जी हाँ, सिंपल से बस 15 मिनट और आपकी लाइफ में वो क्लैरिटी, वो डिस्टिंक्शन आ जाएगा जो इस समय आप अपनी लाइफ में मिस कर रहे हैं। और इस एक्टिविटी का या इस हैबिट का नाम है द नाइटली रूटीन। ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है जिसमें आप रात में सोने से पहले 15 मिनट अपने आप को ना केवल इमोशनल, मेंटल बट डिजिटल डिटॉक्स भी देते हैं। और इन 15 मिनट में आप उन एक्टिविटीज़ को करते हैं जिनकी मदद से आपकी ब्रेन एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है और आप दिन भर की जो क्योस थी या फिर किसी भी तरह की परेशानी थी या बैगेज था वो लेकर के नहीं जाते हैं, बट रादर आप एक पीसफुल माइंड के साथ स्लीप में जाते हैं, ताकि आपकी बॉडी भी रिजुविनेट कर सकती है, आपका माइंड भी रिलैक्स होता है। और साथ में जिस तरह से हमारे फ़ोन को चार्जिंग की ज़रूरत होती है, हमें उसे थोड़ी देर साइड में रखना होता है ताकि वो अपनी बैटरी रिचार्ज कर सके। सिमिलरली हमें नींद की भी उतनी ही ज़रूरत होती है ताकि हमारी बॉडी रिचार्ज कर सके। और अगर हम बहुत ही ज़्यादा स्टिमुलेटिंग कंटेंट रात में सोने से पहले कंज़्यूम करते हैं, तो वो अल्टीमेटली हमारी स्लीप को डिस्टर्ब करता है। जो फ़ेज़ हमारा रिजुविनेशन के लिए होना चाहिए, वहाँ पर हमारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली एक्टिव होता है। भले ही हम सो रहे होते हैं, बट हमारा ब्रेन रिलैक्स नहीं होता। जिसकी वजह से जब हम नेक्स्ट डे उठते हैं तो हम मोस्टली टायर्ड फील करते हैं, दैट इवन दो वी स्लेप्ट फॉर 6 और 7 आवर्स, स्टिल हमें टायर्डनेस फील होती है। और इसका रीज़न सबसे बड़ा यही होता है कि आप रात में सोने से पहले अपने माइंड को फ्री नहीं कर पाए। बट अब सवाल ये आता है कि आखिर ऐसी कौन सी स्टिमुलेटिंग चीज़ें हैं जो हमें डिस्टर्ब करती हैं। वेल, वो कुछ भी हो सकती है। हो सकता है रात में सोने से पहले आपने अपने पेरेंट्स के साथ किसी तरह का कोई झगड़ा किया हो, अपने सिबलिंग्स के साथ आपने अच्छे से बात ना की हो, या किसी बात को लेके आपकी आर्ग्यूमेंट हुई हो, या हो सकता है किसी फ़ोन कॉल पे किसी फ्रेंड से या किसी रिलेशनशिप में आप हो और उसके साथ आपका कोई झगड़ा हो गया हो, किसी बात पे बहस हो रही हो। वो सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट करती हैं। नॉर्मली अगर आप इन स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज से अपने आप को रात के समय में अगर दूर रख सकते हैं, तो आपके लिए रीसेट कर पाना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। और अगर ये सब कुछ नहीं हो रहा होता तो हम डूम स्क्रोलिंग करते रहते हैं कि हम रात में सोते वक्त भी अपना फ़ोन चला करके यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे बस रील्स देखते रहते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि हमारी बॉडी तो सो जाती है, बट हमारा जो माइंड है वो सो नहीं पाता, जिसकी वजह से हमें टायर्डनेस, कई बार बहुत अलग-अलग तरह की बीमारियाँ भी हो सकती हैं इसकी वजह से। और साथ में एक मेंटल फॉग भी डेवलप होता है जो आपको आपकी लाइफ के डिसीजंस को लेने में काफ़ी डिफ़िकल्टी प्रोवाइड करता है। तो अब इस नाइटली रूटीन को फॉलो कैसे करें कि हमारा जो मेंटल डिटॉक्स है वो हो सके और साथ ही हम अपनी रात की स्लीप को और भी ज़्यादा एक्टिव बना सकें। तो रात में सोने से पहले का ये जो 15 मिनट का शेड्यूल है, इसको आप स्टेप बाय स्टेप ब्रेक कर सकते हैं। जिसमें स्टेप 1 है आपका डीक्लटर करना, यानी कि शुरुआत के 5 मिनट आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ डीक्लटर करने में लगाने हैं कि आपने दिन भर में जो भी स्टिमुलेटिंग चीज़ें हुई हैं, उन सबको आप अपनी डायरी में लिख सकते हो या फिर आप अपने फ़ोन में भी नोट्स बना सकते हो और वो सारी चीज़ें उसमें आप लिख दो ताकि आपका माइंड खाली हो जाए। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको परेशान कर रही है या फिर किसी तरह का कोई आर्गुमेंट हुआ है या एनीथिंग जो आपके लिए डिस्टर्बिंग है, वो सब कुछ वहाँ पे लिख करके आप उसे क्लोज़ कर दीजिए। इससे आपका माइंड डिक्लटर हो जाएगा, दैट आपने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। इट इज़ नॉट इनसाइड योर हेड, बट अब ये ऑलरेडी एक कॉपी पे या फिर आपके फ़ोन के नोट्स पे आ चुका है। सो आपका माइंड जो है कंपैरेटिवली रिलैक्स हो जाएगा। और ये करने के लिए आप 3 सिंपल स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आप सबसे पहले आप अपनी डायरी में 3 ऐसी चीज़ों के बारे में लिखिए जो आपके साथ आज अच्छी हुई। ये आपको एक मेंटल क्लैरिटी प्रोवाइड करेगा दैट एवरी डे हैज़ समथिंग पॉजिटिव इन इट। भले ही वो छोटी से छोटी चीज़ हो, बट आप उसको लिखिए। मे बी अ गुड कप ऑफ कॉफ़ी और मे बी मीटिंग अ गुड फ्रेंड, और आपका कोई फेवरेट टीवी शो आपने देखा हो।
एनीथिंग जो आपको थोड़ी देर के लिए से आपको हैप्पीनेस और पीस प्रोवाइड किया हो, उन 3 चीज़ों को लिखिए, वो चाहे कितनी भी छोटी हो। नेक्स्ट आप उस चीज़ को लिखिए जिसने आपको डिस्टर्ब किया हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, और उस चीज़ से आपको क्यों डिस्टर्बेंस हुआ, वो प्रॉब्लम क्यों अराइज़ हुई थी, उस चीज़ के बारे में लिखिए। और नेक्स्ट आप 3 ऐसी प्रायोरिटीज़ के बारे में मेंशन कीजिए जो आपको नेक्स्ट डे करनी है। मेबी फॉरगॉटन ईमेल, या फिर किसी फ्रेंड से बात करनी थी, या कोई असाइनमेंट कंप्लीट करना था, या फिर अपने किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू करना था। एनीथिंग जो आपके लिए प्रायोरिटी है, उन तीनों चीज़ों को लिखिए। इससे पहले तो आपने डिक्लटर किया, उसके बाद आपने ये एक्टिविटी को किया जिससे आपका मेंटल फोकस जो है वो बढ़ जाता है। अब आप ऑलरेडी डिक्लटर्ड हो, जितना भी आपके माइंड में क्योस था वो निकल चुका है, साथ में आपकी जो प्रायोरिटीज़ थी वो भी आपने लिख ली है। प्लस आप किन चीज़ों के लिए बेटर फ़ील कर रहे थे और क्या चीज़ प्रॉब्लमैटिक थी, वो सब कुछ आपने अपनी डायरी में मेंशन कर दिया है। अब आपका माइंड जो है वो ब्लैंक हो चुका है। सो अब कंपैरेटिवली आपको सोने में दिक्कत कम होगी। बट ये सिर्फ़ इनिशियल के 5 मिनट्स का फ़ेज़ है। अब नेक्स्ट स्टेप जो आपको करना होता है वो होता है फिज़िकल रीसेट। ये लास्ट के 5 मिनट आपको अपने सराउंडिंग को क्लीन करने में लगाने हैं। यानी कि अगर आपकी डेस्क गंदी है, आपका रूम गंदा है, बर्तन रखे हुए हैं, आपके यूटेंसिल्स वहीं पे पड़े हुए हैं और आपके कपड़े फैले हुए हैं। सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठते ही द मोमेंट यू विल सी सब कुछ क्लटर्ड है, सब कुछ बिखरा हुआ है, द इंस्टेंट फीलिंग जो आपको आएगी वो ये है कि अभी कल का दिन खत्म नहीं हुआ है। वो एक नेगेटिव वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी में आपको लेकर के जाता है। तो मेक श्योर कि बिफोर यू स्लीप आपका पूरा एनवायरनमेंट, पूरा रूम जहाँ पर आप हो, दैट शुड बी एब्सोल्युटली नीट एंड क्लीन, ताकि जब नेक्स्ट डे आप उठो तो आप एक फ्रेश स्टार्ट के साथ उठ रहे हो। नेक्स्ट स्टेप इज डिजिटल बाउंड्री। लास्ट में सोने से पहले मेक श्योर कि आप अपने फ़ोन को यूज़ नहीं कर रहे हैं। किसी भी तरह का कोई आप ईमेल हो या स्क्रॉलिंग हो या फिर कोई अदर एक्टिविटी हो या एनीथिंग जो डिजिटली आपके फ़ोन पे होती है, वो आपको स्टॉप करनी होगी। इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर फ़ोन, मेक श्योर कि रात में सोने से पहले कुछ नहीं तो आप 1 पेज एटलीस्ट कुछ ना कुछ रीड करके सोएँ। फिज़िकल बुक से रीड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं अवेलेबल है तो आप फिर ऑनलाइन भी जाके पढ़ सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप रीडिंग के अपार्ट और कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, ना ही सोशल मीडिया चेक कर रहे हैं, ना यूट्यूब, ना ही कोई अदर ऐप। सिर्फ़ और सिर्फ़ जो बुक आप रीड करना चाहते हैं, उस बुक का 1 या 2 पेज रीड करके आप अपने फ़ोन को रख देंगे। और अगर फ़िज़िकल बुक है तब तो बहुत अच्छी बात है, आपको फ़ोन बिल्कुल टच ही नहीं करना है। और ये एक्टिविटी धीरे-धीरे आपके माइंड को और ज़्यादा कामर बनाती है और क्लैरिटी प्रोवाइड करती है इन डिसीजन मेकिंग ऑल्सो, और इस एक्टिविटी को आप ट्राई कर सकते हैं। रीडिंग डज़ हेल्प यू इन ब्रिंगिंग क्लैरिटी इन योर लाइफ। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। स्टेप नंबर 4 इज़ ग्रैटिट्यूड शो करना। नाउ एवरीथिंग इज़ डन एंड डस्टेड। आपका डिक्लटर हो चुका है, आपकी फिज़िकल एनवायरनमेंट क्लीन हो चुका है, आपका डिजिटल डिटॉक्स हो चुका है। नाउ यू आर ऑन योर बेड ऑल रेडी टू स्लीप। सोने से पहले कॉन्शियसली बी ग्रेटफुल। हर एक चीज़ अपनी लाइफ में जो है उसके लिए ग्रेटफुल होइए। छोटी सी प्रेयर आप पढ़ सकते हैं, यूनिवर्स को थैंक कर सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए थैंक कर सकते हैं, आपके घर के लिए थैंक कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में हैं, उन चीज़ों के लिए आप शुक्रिया अदा कर सकते हैं। और इसके बाद आप धीरे से अपनी आँखें बंद करके डीप ब्रीदिंग के साथ जो भी एफर्मेशंस या फिर पॉजिटिव थिंकिंग आप करना चाहते हैं, एक स्मॉल लूप की तरह आप करते हुए सो सकते हैं। और ये एफर्मेशंस या फिर चैंटिंग के बारे में आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं कि आप रात में सोने से पहले क्या एफर्मेशंस कर सकते हैं जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करता है। इसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, इसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि आप कैसे सैट्स का मेथड यूज़ कर सकते हैं। एंड आफ्टर ग्रैटिट्यूड आपका माइंड ऑलरेडी एक फर्टाइल सॉइल की तरह होता है, तो जब यहाँ पर आप सैट्स का मेथड यूज़ करना शुरू करते हो, वो बहुत जल्दी आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचता है और धीरे-धीरे आपकी जो रियलिटी है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप ये नाइटली रूटीन ऑफ 15 मिनट्स एवरी सिंगल डे फॉलो करते हैं और अपनी स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव करते जाते हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत क्लैरिटी, बहुत डिसिप्लिन और बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आना शुरू हो जाएँगी, बिकॉज़ एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू योर माइंड। द मोर क्लैरिटी यू हैव इन योर हेड, द मोर क्लैरिटी यू विल हैव इन योर लाइफ। सो इस नाइटली रूटीन को एवरीडे फॉलो कीजिए और इन चेंजेस को इन मिनिमम 7 डेज़ आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपको महीनों वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट 7 डेज़ ऑफ प्रैक्टिस एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो इस एक्टिविटी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपका जो भी रिजल्ट रहा आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके शेयर कर सकते हैं। अपनी स्टोरीज को, अपनी सक्सेसेस को आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ये आपको भी एक अकाउंटेबिलिटी देती है जिसकी वजह से आपके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है दैट यू हैव टू कीप परफॉर्मिंग, और आपको भी एक कंसिस्टेंसी और एक मोमेंटम मिलता है एक्टिविटी करने से। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए,
कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं। और अपने वैल्यूएबल फीडबैक को कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।